लाख रुपए सब्सिडी के फॉर्म की डेट बढ़ गई है साथियों। कस्टम हायरिंग के जो आवेदन की डेट 21 थी वो 24 हो गई है, यानी आप आवेदन 24 दिनांक तक कर सकते हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार। 24 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं। तो इसकी हम आज आवेदन की बात करें, आप आवेदन कैसे करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर। जैसे आप गूगल पर आओगे वहाँ पर आपको डालना है CSC। अब जैसे ही डालोगे सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी कस्टम हायरिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से हटा दीजिएगा। जैसे इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से हटाएंगे, जैसे ये इसको ओके कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये लिस्ट आ जाएगी सामने, आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र की दुकान CSC स्थापना करने हेतु आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 24/8/26। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस पर आपको सबसे पहले निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र की दुकान पर जाना है और फिर आपका आवेदन, जैसे आप सिंगल आवेदन कर रहे हैं या FPO के थ्रू कर रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपके पास ये तीनों में से एक भी डिवाइस होना चाहिए, बिना डिवाइस का आप आवेदन नहीं कर सकते। या तो आपके पास नेटजन होना चाहिए, या मोरफो होना चाहिए, या मोरफो L1 होना चाहिए। मोरफो L1 जो भी आपके पास डिवाइस है उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ टिक कर देना है और ये कैप्चा डाल देना है और कैप्चा फिंगर करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फिंगर क्लिक होगा आपका जो है आगे फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म में आपको जानकारी भरना है। वो फॉर्म में क्या जानकारी भरेगी तो वो फॉर्म में आपको खोल के बता देता हूँ। जैसे ये फॉर्म है, आप इसको देखें स्टेप बाय स्टेप। अगर इसके बाद भी किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह, इसमें सबसे पहले लिखा है कृषि अभियांत्रिकी संचालक। ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट का प्रकार, इसमें क्या क्या जानकारी भराएगी वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। आप देख सकते हैं ये सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का नाम डलेगा, फिर इसके बाद इसमें आपकी मम्मी का नाम डलेगा। इसके बाद आपने 12वीं पास करी है वो डलेगा, मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो डलेगा, जिला डलेगा, विकासखंड डलेगा, गांव का नाम डलेगा, संभाग डलेगा, विकासखंड डलेगा, ग्राम पंचायत, पिन कोड ये डाल देंगे और ईमेल डाल देंगे। ये एक फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको दूसरा फॉर्म आएगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड अपलोड होगा, ये कम MB में होगा, यानी जो कि 100 MB से नीचे, यानी 101 MB यानी 100 KB से नीचे होगा। इसमें आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में आप 10वीं की मार्कशीट जमा कर दें, 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर जमा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्नातक अंक सूची, यहाँ पर आप बैंक की पासबुक जमा कर देना। इसके बाद हस्ताक्षर, इसके बाद केंद्र स्थापित करने का वोटर ID का यानी वो खसरा। से आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड जमा करना है, यानी आधार कार्ड का इसमें JPG फॉर्म में आधार कार्ड अपलोड होगा, स्कैन होगा मशीन से। सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में आप 10वीं की मार्कशीट लगा देना। निवासी प्रमाण पत्र में आप यहाँ पर कोई सा भी लगा सकते हैं, बिजली बिल, राशन, आधार, टेलीविजन बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट। तो आप यहाँ पर आपकी बैंक की जो पासबुक रहती है वो यहाँ पर अपलोड कर दें, 12वीं की अंक सूची अपलोड कर दें और DD जमा करते हैं, यानी DD अपलोड होगी। अपलोड होना है, ये 5 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, 10वीं, 12वीं, बैंक पासबुक और DD, 5 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा, मैं आपको फॉर्म खोल के बता देता हूँ। इसमें आपको चुनना है सबसे पहले यंत्र आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, यंत्र श्रेणी सिलेक्ट कर लें, ब्रांड सिलेक्ट कर लें, मॉडल सिलेक्ट कर लें, निर्माता। इसके बाद इसी तरह से आप लेजर लेबलर, इस तरह से आपका फॉर्म में आपको ये डाटा भरना है। डाटा भरने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आप इसमें ये बात का बिल्कुल भी ना लें कि पूरा 25 लाख का नहीं हुआ है। आप 23, 20, 22, 21 जितने का भी हो उतने का आप कर दीजिएगा, क्योंकि ये बाद में CA जो बनाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, तो इसके हिसाब से जब हम उसको कोटेशन देते हैं, जब उस फाइनल लिस्ट बनती है, आप कोई सा भी इसमें भर सकते हैं। जैसे ये ट्रैक्टर हो गया, रिवर्सल प्लाव हो गया, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, इस तरह से आपको यंत्र बनना है। आप अनुमान तौर पर 25 लाख से ज़्यादा इसमें नहीं भर सकते, 25 लाख का भर दीजिए। ये एक कॉपी है, जैसे समझने के लिए ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म भराता है। सिंपल है, मैं आपको एक बार और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर। जैसे आप गूगल पर आएंगे, जैसे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में CSC डालेंगे, कस्टम हायरिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको यहाँ से आप हटा दीजिएगा। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर लिखा है निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र किराए की दुकान CSC, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का प्रकार आप किसके लिए कर रहे हैं, प्रोसेसिंग पैकेजिंग के लिए, हाईटेक के लिए, निजी क्षेत्र में
कृषि यंत्र हम CSC के लिए कर रहे हैं, आवेदक का प्रकार आप किस सिंगल कर रहे हैं, FPU के थ्रू कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर डालना है 12 नंबर का, जो भी आपका आधार नंबर है वो डालना है। इसके बाद यहाँ पर 3 डिवाइस आपके पास होना चाहिए, यानी फिंगर के लिए 3 डिवाइस चाहिए। नेटजेन में से 3 में से कोई भी चलेगी, नेटजेन चलेगी, मोरको चलेगी, मोरको L1 चलेगी। जो भी आपके पास डिवाइस है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर टिक कर देना सबमिट करने के लिए और कैप्चा डाल देना। कैप्चा फिंगर करे पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे बायोमेट्रिक हो जाएगा। अगर आप बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है यानी मोरको L1 डिवाइस में दिक्कत आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, जो इंस्टॉल विंडो है यानी जब पहले चल रही है मोरको उसको वहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। गूगल पर जाकर मोरको L1 डिवाइस का नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और फिर चला लें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप भर सकते हैं और ये फॉर्म मिलेगा। ये सब्सिडी फार्म का प्रारूप हम आपको बता देते हैं। ये इस तरह का एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको मम्मी का नाम क्या मध्य प्रदेश के मूल्य, हाँ ये फॉर्म इस तरह से भरना है। फॉर्म खुल जाएगा आगे और आपको यहाँ पर ट्रैक्टर वेक्टर जो भी आपको सामान कृषि यंत्र भरना है कुछ भी भर सकते हैं आप। इससे बेफिक्र रहें कि जो भर रहा है वही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में आप चेंज करवा सकते हैं जब आप CA से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएंगे। तो इस तरह से आप डाटा भर के और आपका फॉर्म भर दीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप YouTube की उसी वीडियो में हम इससे कमेंट कर सकते हो। सभी साथियों को नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं करा, चैनल को फॉलो करें। जय जवान जय किसान।